गुड मॉर्निंग, Happy New Year. हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। अभी कुछ ही दिनों में अगला साल चालू हो जाएगा और 3 नाइट्स मैन ऑलरेडी चालू हो चुका है क्योंकि एडिटिंग में थोड़ा वक्त लगेगा। ये एडिट होके आपके पास आते आते 2021 आ चुका होगा। और चलो कोरोना रहा, लेकिन कई लोगों से सुनने मिला कि सर ये कोरोना के टाइम में जितना वक्त मिला हमने बहुत सारे वीडियोस देखे और एचएचएफ के बारे में पता चला और काफ़ी लोगों की ज़िंदगी, वो लोग कह रहे सर ज़िंदगी बदल गई, प्रैक्टिस बदल गई, ज़िंदगी की तरफ देखने का नज़रिया बदल गया सर। मतलब वो लोग कहते हैं सर वाकई में आपका शुक्रिया, आपने हमारी ज़िंदगी बदल दी। वैसी ज़िंदगी बदल दी ऐसी नहीं है, हमने कुछ नहीं बदला है। होम्योपैथी चीज़ ऐसी है, होम्योपैथी को अगर ढंग से समझो तो ज़िंदगी समझ में आती है, पेशेंट समझ में आता है, रेमेडी समझ में आती है, सब समझ में आता है। और अगर होम्योपैथी में आने के बाद में लोगों की ज़िंदगी ना बदले तो इसका मतलब उसका कुछ नहीं हो सकता। होम्योपैथी इज अ फिलॉसफी। यस और ये सबको बिजी शेड्यूल में एक नेचर ने एक मौका दिया और काफ़ी लोगों ने इस मौके पे चौका मारा है, खुद को अपलिफ्ट किया है। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी इसको मतलब ये जो क्राइसिस था इसको एज अ अपॉर्चुनिटी काफ़ी लोगों ने सक्सेसफुली यूटिलाइज किया है, यूज़ कर लिया है इसको। तो इसी सिलसिले को हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और हम पहले तो सॉरी बोलेंगे क्योंकि हमने थोड़ा देरी कर दी इस वीडियो में। जस्ट बिकॉज के वेबिनार था और वेबिनार में हम लोग पूरी दिलो जान लेके झोंक दिए थे, पूरी मतलब जोर लगा दिया था कि पूरे उसमें डूब गए थे तो निकलने में थोड़ा सा वक्त लग गया। यस मतलब थोड़े हमारे घर में जो भी बच्चे हैं उनको भी थोड़ा सा लगे कि हम घर में हैं, तो हम लोगों ने थोड़ा सा बैलेंस करने की कोशिश की, वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, तो थोड़ा सा वक्त लग गया। तो अभी थोड़ी सी फिर से वीज़ा मिला है, तब जाके हम तीनों वापस एक साथ में बैक टू पवेलियन। और ये सिलसिला पक्का जरूर रहेगा क्योंकि होम्योपैथी एक बड़ा सागर है, ख़त्म होने वाला नहीं। हम हैं जब तक है जान होम्योपैथी के लिए। बिल्कुल 3 नाइट्स मैन एचएचएफ बिल्कुल चलते रहेगा। तो आज हम चलते हैं अगली रेमेडी के लिए। आज की हमारी रेमेडी है जो हमें बचपन से सिखाई गई, बचपन से मतलब होम्योपैथी बचपन जब से आया तब से सिखाई गई और तभी से इस रेमेडी को दे रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। कई लोगों में इसको रिजल्ट भी आया है, लेकिन इस आदमी को मतलब हर रेमेडी एक शख्स है, हर रेमेडी एक व्यक्तिमत्व है, हर रेमेडी एक शख्सियत है। उसे समझने की जो ये जद्दोजहद है जो हम 3 नाइट्स मैन कर रहे हैं कि हम आपस में आजू बाजू में जो आपके साथ में लोग हैं उनमें कैसे रेमेडियाँ चलती फिरती उठते बैठते आप पकड़ो समझो, यही जानने की कोशिश में आज हम सोचेंगे लाइकोपोडियम के बारे में। तो दोस्तों ये जो व्यक्तित्व है आपके आसपास कई लोगों में देखने को मिलेगा और आपको शायद ये वीडियो देखने के बाद लगेगा मैं भी लाइकोपोडियम मैं मतलब मैं नहीं, आप। हाँ। ठीक है ना। तो लाइकोपोडियम किस, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार क्या हुआ, बहुत कॉमन चीज़ है जब कई बार कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं काफ़ी इंटेलेक्चुअल होते हैं और आपसे कुछ ऐसा प्रश्न कर लेते हैं जिसमें आपको कुछ पता नहीं होता, राइट ना। कभी कभी मेडिकल नॉलेज भी एक ऐसी वास्ट सागर है ना, तो जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें हमको पता हो। और स्पेसिफाइड फील्ड का जो पेशेंट जिससे सफ़र कर रहा है उसको ज्ञान ज़्यादा होता है कई बार स्पेशलिस्ट से भी। हाँ। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आपके सामने करता है तो फिर जब आपको पता नहीं होता या उसका नॉलेज के बारे में आप कॉन्फिडेंट नहीं होते तो जब आप स्माइल करते हैं तो वो जो है वो लाइकोपोडियम की प्यारी स्माइल होती है। तो धीरे धीरे हम बताएंगे किस तरीके से होता है और कई मौक़ों पर आपको लगेगा कि यार मैं लाइकोपोडियम बन गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब आप लाइकोपोडियम है ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं आप ना। जैसे आपको हमने एक चाबी दी थी आर्सेनिक के वीडियो में कि इंडिफरेंस टू रिकवरी, वो चाबी है कलकेरिया और आर्सेनिक की। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस लेकिन उस पर वज़न होना चाहिए, वहाँ पे फोकस होना चाहिए पेशेंट का, वो उसकी ज़रूरत होनी चाहिए, नीड होनी चाहिए। इंडिफरेंस टू रिकवरी मतलब ये ठीक करो, दर्द कम करो, बाकी सब रहने दो। ये जो था ना, वैसे ये आलोक ने जो अभी बताया लाइकोपोडियम की, ये एक चाबी है। मतलब ये हंसी जो लाफिंग जॉयलेस है, जो आगे हम बताएंगे क्यों होती है, कैसी होती है, उसके साथ क्या जुड़ा हुआ होता है। तो ये अगर आप पकड़ पाएंगे ना तो लाइकोपोडियम को आप कुछ सेकंड में भी पकड़ सकते हैं। लाइकोपोडियम जब से हमने सीखा है
तो स्टार्टिंग में बस यही सीखा था कि भैया गैस लोअर गैस यानी लाइकोपोडियम, और राइट साइडेड अफेक्शंस, और अपर गैस यानी कार्बोवेज, और सेंट्रल कौन था वो चाइना। हाँ वो एक सेंट्रल चाइना था, मतलब ऊपर पूरा नीचे, abdomen। मतलब गैस हो जाता है, कहाँ से ऊपर से निकलता है तो कार्बोवेज दे दो, नीचे से निकलता है तो लाइकोपोडियम दे दो। आसान था, लेकिन इस तरीके से यूज करके, मतलब मैंने भी यूज करा है, नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप गलत तरीके से यूज कर रहे हो, मैंने भी यूज करा है, लेकिन सब में उसने वो काम किया है ऐसे मुझे नहीं मिला। लेकिन जब मैंने लाइकोपोडियम इस तरीके से समझा, तब लाइकोपोडियम जब दिया है तब काम किया है, क्योंकि इस गैस को हम दवा नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं उस व्यक्ति को जिसको गैस है। जब हम उस व्यक्तित्व को समझ लेते हैं तो चाहे समस्या राइट साइड की हो, जैसा लाइकोपोडियम राइट साइडेड अफेक्शंस में ज़्यादा इंडिकेटेड होता है, अगर व्यक्तित्व लाइकोपोडियम का है और प्रॉब्लम लेफ्ट साइडेड भी है तो लाइकोपोडियम काम करेगा, ऐसा केंट साहब और हनीमन साहब ने बोला है, और ऐसा हम अपनी प्रैक्टिस में भी देखते हैं। और उसकी राइट साइड क्यों है ये भी हम समझेंगे, जब थोड़ी सी लाइकोपोडियम समझेंगे तो पता चलेगा आपको कि ये राइट साइड क्यों ज़्यादा इफेक्ट है। राइट, ठीक है, राइट। Okay. तो सबसे पहले आपने हमारी पिछली वाली वीडियो देखी थी, हार्ड इंफीरियर सॉफ्ट सुपीरियर। यस। तो उसी वही धागा लेके आगे चलते हैं, लाइकोपोडियम की तरफ निकलेंगे। उसमें से एक रेमेडी थी लाइकोपोडियम, जिसने आपको समझाया था हार्ड इंफीरियर सॉफ्ट सुपीरियर। तो जैसा हम लोग हमेशा एक एनर्जी की बात करते हैं कि जब आप पेशेंट आपके क्लिनिक में एंटर करता है तो आपको क्या महसूस होता है उसको देख करके। तो जब भी लाइकोपोडियम का पेशेंट, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, हर एक केस में नहीं, मेजॉरिटी ऑफ केसेस में जैसे ही लाइकोपोडियम आपके क्लिनिक में एंट्री करता है तो वो भी आपको बड़ा सिविलाइज दिखेगा, वो भी आपको बड़ा सभ्य मनुष्य के माफिक दिखेगा, और इस तरीके का लगेगा कि अरे यार ये ही इज़ अ जेंटलमैन, ठीक है ना। तो जैसे ही एक ऐसा आदमी आपके सामने आके बैठता है तो आपको ये फील होता है कि अरे यार ही लुक्स वेरी अफेक्शनेट, वेरी माइल्ड, वेरी जेंटल, अच्छे से बात करने वाला, है ना। मैं डिफर करना चाहूँगा। हाँ। मैं डिफर इसलिए करना चाहता हूँ, आई एग्री टू डिसएग्री, क्योंकि कैसा है, शायद मेरा व्यक्तिमत्व वैसा है, कोई आके सर मैं बोला, मैं हंस क्यों रहा है मेरे मुंह में कुछ गोबर लगा है, काहे हंस रहा है? अरे हेलो सर, बोला हंस मत, पहले जोक मार फिर हंस दे। जोक तो अभी हुआ नहीं, पहले हंसा जा रहा, तो फिर आके अरे मैं सर बेसिकली सर मैं कलमपुर में पूछ रहा था कि यहाँ पर होम्योपैथिक, तो बहुत सारे लोगों ने बताया सर आप एक नंबर का डॉक्टर है यहाँ पर। यस। मुझे तुरंत मेरी घंटियां बजने लग जाती, भैया लफड़ा है, कुछ तो लफड़ा है दया, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब आके ठीक है, पहचान हो जाए, मेरे से दवा ले, थोड़ी रिजल्ट मिले, फिर थोड़ी सी प्रशंसा कर दे, भैया सही है, तो आते ही तो प्रशंसा चालू कर दो। आपके क्लिनिक में ऐसे कितने लोग आते हैं, बोले सर अभी जैसे हाँ, तो आप मतलब पिछले 10 सालों से मैं, अरे मेरे को क्लिनिक चालू करके अभी 5 साल हुए थे पिछले 10 सालों से आपका नाम सुन रहा हूँ। बोला अबे तू क्या कर रहा है? अभी जैसे एक पेशेंट आता है, एंट्री करते स्माइल, गुड इवनिंग सर। सर क्लिनिक का गेटअप आपका सबसे बेस्ट है, बहुत अच्छा है। इतने सारे क्लिनिक देखे सर खारगर में, आपके जैसे क्लिनिक नहीं। अभी कुछ ज्यादा एग्जैजरेटेड है, ऐसा उसने नहीं बोला, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो सर आपका क्लिनिक का सर बहुत अच्छा है। मैं कई बार यहाँ से गुजरा तो मैंने देखा काफ़ी भीड़ लगी थी आपके यहाँ, और गेटअप क्लिनिक का तो माइंड ब्लोइंग सर है, अमेजिंग। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि भाई बोलो आए किस लिए हो। तो ये जो एक तरीके की जो फ्लैटरी होती है ना, ये एक तरीके का एक आवरण है लाइकोपोडियम का, ये दिखाने का कि मैं कितना अच्छा हूँ। तो जब आप किसी चीज़ के लिए कोशिश करते हैं दिखाने की जो आप नहीं हैं, तब आपके जो रिफ्लेक्सेस हैं थोड़े से एग्जेजरेटेड होते हैं, वो बातों में हो सकते हैं, वो एक्सप्रेशंस में हो सकते हैं। तो लाइकोपोडियम हमेशा इसी तरीके से बिहेव करता है, कुछ ऐसा ज़्यादा बोल जाएगा जो आपको लगे भैया डायरिया काहे को कर रहे हो, डायरिया मत करो इतना ज़्यादा डायरिया मत करो, है ना, जितना है उतना बोलो, ठीक है, अच्छा है क्लिनिक, अब काम की बात करो, लेकिन उसमें लगा रहता है। तो इस तरीके से लाइकोपोडियम की एंट्री अक्सर क्लिनिक में आपको देखने को मिल सकती है। अभी ना आपको जब लाइकोपोडियम ऐसे क्लिनिक में आता है ना, तो आपको ये भी देखना है कि ना वो उसके ना रहन सहन से, उसके कपड़ों से, उसके प्रेजेंटेशन से आपको एक समझ में आता है कि ये बंदा किस क्लास को बिलोंग करता है, वो भी बहुत ज़रूरी है। जैसे हार्ड फॉर इन्फीरियर और काइंड फॉर सुपीरियर जो रूब्रिक है ना,
वो रिलेटिविटी के साथ चलता है। मतलब उसमें कैसा है ना कि अगर वो आपको सुपीरियर समझता है तो इस तरीके का बिहेवियर होगा। अगर समझो लाइकोपोडियम बहुत ही रिच है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और जो अपने आप को होम्योपैथ से भी ऊपर समझता है तो उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा अलग होगा। एक लाइकोपोडियम में जो बिल्कुल जॉब्स एकदम छोटी मोटी जॉब है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, तो वो टिमिडिटी सिलिशिया की तरफ थोड़ा सा ना शर्मा के, तो फ्लैटर करते वक्त भी वो तो घबराएगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं होगा, धीरे 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 वो फ्लैटरी में जाएगा। लेकिन ये जो फ्लैटरी है ना, जो योगेश ने बताई, और जो स्माइल है, मतलब बिना मतलब के जो स्माइल होती है ना, आपको ऐसे लगेगा अरे क्या है, मतलब अगर आप वो ऑब्जर्वेशन रखते हो, होम्योपैथ हो, तो आपको ये समझ में आएगा। नहीं तो आप उसकी बातों में बह जाएंगे और आपको लगेगा कि जैसे फास्फोरस हमें अच्छा लगता है हमेशा, क्योंकि अच्छा बिहेव करता है, क्योंकि फास्फोरस जितना बड़ा हिपोक्रेट है वैसे ये भी बड़ा हिपोक्रेट है। तो ये भी हिपोक्रेसी रखता है, क्योंकि उसको मन से अंदर से आपके लिए इज्जत नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन वो अपना काम मतलब निकालने के लिए आपके साथ हंस के बात करता है। और वो बीच बीच में हंसी आती है जिससे वो, हम आगे बताएंगे, वीकनेस भी छुपाने के लिए हंसी का यूज़ करता है, और अपना एक इंप्रेशन रखने के लिए, फ्लैटरी करने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए लाइकोपोडियम हंसी का सहारा लेता है। बिल्कुल। फ्लैटरी, हम लोग फ्लैटरी 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 बोल रहे हैं, हिंदी में समझ लीजिए फ्लैटरी, चापलूसी करना, में ढंग से बताया करें यार, बटर लगाना, मक्खन पालिश, मस्का पालिश, तेल मालिश, ये होती है फ्लैटरी। लेकिन उसको हिंदी में चापलूसी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में चापलूस जो होते हैं ना, वो अक्सर लाइकोपोडियम होते हैं। और लाइकोपोडियम शुरुआत में ये सारी चीज़ें इसलिए करता है कि एक अच्छा इंप्रेशन मारूं, और वो एक टाइम लेता है आपके साथ में ये मेजर करने के लिए कि आगे चल के मैं आपको दबा सकता हूँ कि नहीं। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत के 2-5 मिनट आपको टिमिड भी लग सकता है, बिल्कुल। यूजुअली टिमिड होता भी है लाइकोपोडियम, क्योंकि लाइकोपोडियम को हमेशा नई चीज़ों से दिक्कत होती है, क्योंकि उसको उसके अंदर एक तरीके की टिपिकल कोवार्डिस होती है हर एक चीज़ को लेकर के। तो वो शुरुआत में एडजस्ट करने की कोशिश करेगा आपके साथ में। तो थोड़ा सा रेफरेंस भी आपको दिख सकता है, थोड़ा सा झिझक दिख सकती है उसके जेस्चर्स में, डॉक्टर साहब मुझे ये थोड़ी सी दिक्कत है, सर दर्द होता है, और हाँ मुझे थोड़ा पेट में भी दिक्कत, डाइजेशन में दिक्कत होता है, ठीक है ना। लेकिन बातचीत करते करते अगर उसने ये मेजर कर लिया, उसने ये भांप लिया कि डॉक्टर साहब थोड़े से माइल्ड हैं, थोड़े से सल्फर टाइप हैं, और आपको थोड़ा सा इज्जत दे रहे हैं, तब उसकी आवाज़ में कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है ना। तो आपको ये आश्चर्य हो सकता है कि यार 2 मिनट पहले तो ऐसा लग रहा था कि मतलब इसके मुंह से थोड़ा सा शब्द भी उतने आसानी से नहीं निकल रहे थे, और अभी इसको अचानक क्या हो गया, ठीक है ना। तो दिस इज अ वेरी वेरी सटल ऑब्जर्वेशन। मतलब रूब्रिक है टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक, उसमें लाइकोपोडियम तगड़े में है। टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक जब वो पहली बार आपसे मिलता है तब, लेकिन जब मेरे जैसे बंदे के सामने आ गया जो भक्कस कर रहा है, जो हंस रहा है, तो तुरंत वो डॉक्टर साहब है। और वही अगर कोई प्लेटिना टाइप, सीरियस टाइप है, तो वो शुरू से लेके अंत तक वो टिमिडी रहेगा, क्योंकि लाइकोपोडियम इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट, चीज़ों को भाप लेता है बहुत जल्दी, और उसके हिसाब से फिर वो बिहेव करता है। देयर इज अ रूब्रिक जो कि इस चीज़ को पूरी तरीके से डिपिक्ट करता है कि एंग्जाइटी फ्रॉम एंटिसिपेशन बट एबल टू कोप व्हेन टाइम कम्स। मतलब उस चीज़ की एंग्जाइटी भी है उसको, लेकिन जब वो उस चीज़ के यूज्ड टू होता है, जैसे जब उस चीज़ का टाइम आता है, तो ही कैन मैनेज इट वेरी वेल, ठीक है। मतलब ये लाइकोपोडियम जो है ना, ये हमेशा, जैसे सिलिशिया भी अपने प्रेजेंस को लेके, अपनी इमेज को लेके बहुत कॉशियस होता है, लेकिन सिलिशिया का ज़रूरत एक अलग है, नीड अलग है, लाइकोपोडियम की ज़रूरत नीड अलग है। तो लाइकोपोडियम को ना हमेशा क्या होता है ना, हर एक सेंटेंस बोलते वक्त उसको हमेशा लगता है, लाइकोपोडियम की फाइट क्या होती है ना, कि उसको पावर चाहिए, एक रुतबा चाहिए, एक पावर उसको हमेशा बोलते ना एक्सरसाइज करनी होती है। तो वो उसको लगता है कि जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो वो मेरी बातों में वजन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे ये शायद डॉक्टर मुझे हल्के में तो नहीं लेगा, सामने वाली व्यक्ति अब मुझे हल्के में तो नहीं लेगी, इसलिए वो हमेशा भापते रहता है। और इस चक्कर में ना उसके सेंटेंस वो हमेशा फिल्टर करता है, जो निकलना चाहिए मुंह से ना, वो उसके मुंह से निकलता नहीं है, उसमें कभी कभी वो लड़खड़ा जाता है, या फिर कभी कभी ज़्यादा हंस के उसको टालने की कोशिश करता है, या फिर
और बड़ी चीजें बोल के जाता है, जैसे जो उसको बोलना नहीं चाहिए ऐसी चीजें बोल जाता है। इसके वजह से इसमें एक रूब्रिक भी है, आंसरिंग इवेजिवली ऐसे कुछ तो है, मतलब इवेजिव बात करता है जो बहुत बहुत मतलब सटीक बात नहीं होती, टू द पॉइंट बात नहीं होती नक्सोमिका की जैसे। क्यों? क्योंकि वो चेंज कर रहा है, जो वो है वो नहीं दिखाता, कुछ और दिखाता है, और वो जद्दोजहद उसकी हर सेंटेंस में, हर वर्ड में उसकी ना वो स्ट्रगल दिखती है खुद को प्रेजेंट करने की। इसके वजह से वो सही तरीके से, सटीक तरीके से अपने आप की अपनी बात नहीं रख पाता। तो अभी ये साहब जैसे आए, बोले सर क्लिनिक आपका बहुत, क्लिनिक सेटअप बहुत अच्छा है, तो बातचीत हुई, उन्होंने प्रॉब्लम बताई, और उसके बाद गलती से भाई साहब अपनी वाइफ के साथ आ गए सेकंड टाइम, और वाइफ थी उनकी बेलाडोना पल्साटिला टाइप, जो कि भक्त से कुछ भी बोलना है, भक्त से, ठीक है ना। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा हुआ कि आप आ गई, जरा इनके स्वभाव के बारे में थोड़ा सा बताइए। नहीं ठीक सर, स्वभाव तो उनका बहुत अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो हुआ क्या कि ऐसे बातों बातों में उसने कुछ ऐसा बोला जिस पर उसने ऐसे देखा, वाइफ ने, अरे चौंक गई, वो चौंक गई, क्योंकि ये उसका फिल्टर समझती है ना, वाइफ समझती ये है, उसका फिल्टर समझती है। तो ऑफिस में और बच्चों के साथ में और वाइफ के साथ में उसका बिहेवियर घर पे अलग होता है और बाहर अलग होता है। तो जितना सोफिस्टिकेटेड में मैं बात कर रहा था, और फिर वो जो उसकी वाइफ थी, फिर उसने उसकी धोना चालू किया। अरे सर ये जैसे आपको लग रहा है ना, घर पे ऐसे नहीं है। मैंने कहा मतलब? अरे सर घर पे बेटे को इतना ही मारते हैं और इतना डांटते हैं, हम लोग को बिल्कुल ऐसे घर में बांध करके रखा हुआ है इन्होंने। अगर आपके सामने कोई अच्छी खासी बात करे तो इनके ऊपर भरोसा ना करिएगा। सब कुछ खुल गया। और ये अरे नहीं सर, अरे नहीं सर, ये सर छोटी मोटी तो थोड़ा होता रहता है, थोड़ा सा बढ़ा के बता रही है। देखो अब अगर है ना लाइकोपोडियम पेशेंट है और उसकी वाइफ जैसे इस तरीके की वाइफ है, तो आप लाइकोपोडियम के पेशेंट को पूछो कि जैसे केस टेकिंग में आप आगे बढ़ते हो तो पूछो कि ना आपका गुस्सा कैसा है, और ऑब्जर्व करो दोनों को, हस्बैंड को भी और वाइफ को भी, आपका गुस्सा कैसा है। तो हस्बैंड कुछ इस तरीके से बताएगा, हाँ सर गुस्सा तो है सर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन सर कभी कोई आता है तो गुस्सा है सर। तो ये जब हंस के बात कर रहे हैं ना, तो आपको ना वो केमिस्ट्री समझ में आएगी। वाइफ का है ना, समझो ये लाइकोपोडियम है, तो वाइफ है ना, वाइफ ऐसे देखेगी, ऐसे सीरियसली देखेगी, मतलब ये जो जिस तरीके से बता रहा है वैसा है नहीं, ये बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत ज्यादा, कभी मार भी सकता है वाइफ को ना। तो इस तरीके से वो रिएक्ट करता है, तो वाइफ सीरियसली देखेगी ऐसे, या फिर बोल देगी सर बहुत गुस्सा करता है, ऐसा नहीं है। तो वो जो है ना वो डिफरेंस है ना, मतलब इसकी बातों में जो डिस्क्रिपेंसीज है ना वो दिखेगी। लेकिन वही अगर लैकेसिस है, अगर लैकेसिस भी हार्ड फॉर इंफीरियर काइंड फॉर सुपीरियर है, लेकिन लैकेसिस जब बोलेगा हाँ सर गुस्सा बहुत है, तो वाइफ भी उसके साथ हंसते हंसते बोलेगा हाँ सर बहुत गुस्सा है। मतलब उन दोनों में एक तालमेल दिख सकता है आपको, जो लाइकोपोडियम में नहीं दिखेगा। राइट। तो कैसा है, ये अभी कुछ बातें हुई है कि आंसरिंग वेग है, थोड़ा टिमिडिटी है, और इसकी एक छोटी सी केस आपके सामने बता देता हूँ कि बंदा है, हट्टा कट्टा था, थोड़ा सा अच्छे से कपड़े वपड़े पहन के, टी शर्ट वी शर्ट पहन के, थोड़े डोले विले आया और बैठा, फिर बोलता है सर वीकनेस का दवा चाहिए। मैं बोला यार यहाँ डोले शोले बना रखे हैं, बोले वीकनेस, तेरे से तो वीक मैं दिख रहा हूँ मेरे डोले नहीं इतने। बोले वीकनेस मतलब होता क्या है वीकनेस? बोला मतलब सर वो वीकनेस होता है ना, वीकनेस मतलब ताकत नहीं है सर, हाथ पैर एकदम लूज। मैं बोला क्या चलने लग जाओ तो हाथ पैर ये हो जाते हैं? नहीं सर वैसे मैं जिम विम जाता हूँ। बोले तो जिम जाता है तो वीकनेस कहाँ है का? ये भी खोतड़ी है। हाँ, ये भी सरोच रहा है इसको। तो अभी मतलब समझे तो सही से बोल ना, जो है वो सीधा सामने बोलो। हाँ। लेकिन नहीं सर वो अभी सर 5 साल हुए शादी को। बोला ये कहाँ जा रही वीकनेस? बोला अरे ये कहाँ जा रहा है? बोला तो हाँ, बोला क्या फिर बीवी वीक है? मैं बोला वीकनेस कहाँ पर हो रही है, मतलब 5 साल शादी? बोले सर मतलब समझ रहे ना आप बोलने नहीं हो रहा उसको, वो हंसी फूट पड़ती है उसकी जब उसको ये, मैं जानबूझ के मैं समझ गया था ये किस वीकनेस की बात कर रहा है, मैं समझ गया। लेकिन मैं थोड़ा सा फिर भी मैं बोला भाई किस हिसाब से अपनी बात रखते हैं वो रेमेडी होती है।
राइट। ये नक्सोमी का होता तो कैसे बोलता, ये प्लेटिना होता तो कैसे बोलता, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो ये लाइक मतलब स्टार्टिंग में एकदम फंटास्टिक था, पहले 2-3 साल तो एकदम मतलब क्या नहीं सर, मतलब आप समझ रहे सर वो एड तक बोला ही नहीं। मैं बोला अच्छा, मैं नहीं बोला कि भैया हाँ सेक्सुअल प्रॉब्लम है, सेक्सुअल वीकनेस वाला, हाँ सर आप समझ आप सर मतलब मैं पूछा तो होम्योपैथी में आपका नाम, मैं बोला हाँ, तो चढ़ा मेरे को बढ़िया। तो मैं बोला इससे दिक्कत क्या है आपको, इससे कि हाँ ठीक है कि भैया ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाते, जल्दी ये हो जाता है, तो उससे दिक्कत क्या है। तो बोले सर कैसा है सर, मैं बोला आपकी मिसेस ने आपको कुछ कहा है क्या, कि मिसेस ने कंप्लेंट करी कि भैया इतने ये वेरी गुड क्वेश्चन। तो बोला नहीं सर, वो सवाल नहीं है सर, वो उसने तो बोला नहीं। बोले फिर आपको प्रॉब्लम क्या है, अगर सामने से कंप्लेंट आती है तो आपको लगना चाहिए कि भैया कम है। तो नहीं सर कैसा है, अभी अगर अपन पावर सही रहेगा ना तो बीवी अपने कंट्रोल में रहती है सर। कैसा, अपनी सोसाइटी में सर औरत मर्द से नीचे रहनी चाहिए हमेशा। अगर हम पावर में कम पड़ गए तो सर समझ रहे सर, बोलो बस कर भैया, कितना लाइकोपोडियम बोलेगा बस कर। तो ये देखिए कैसे वेग है, कैसे टिमिड है, कैसे वो लाफिंग जॉयलेस, मतलब तकरीबन पूरा ऐसे पेशेंट्स आपके पास बहुत आते हैं। और उसका देखो ना, लव क्या है, लव इज नॉट विद द वाइफ, लव इज विद द पावर। लेकिन ये किस लिए प्रेम करना चाहता है कि नीचे करके रखूं। तो ये बेसिक ड्राइव ही लाइकोपोडियम का ऐसा है। और हर एक चीज़ के पीछे, उसके सारे एक्शंस के पीछे पावर छिपी होती है। वो चाहे हिपोक्रेसी हो, वो चाहे अफेक्टेशन हो, कुछ भी हो, उसके पीछे पावर छिपी होती है कि मुझे डोमिनेट करना है, मुझे डिक्टेट करना है टर्म्स एंड कंडीशंस, अपनी टर्म्स और कंडीशंस के ऊपर। यू आर सेइंग समथिंग। हाँ, तो लाइकोपोडियम को ये जो पावर है ना, मतलब उसमें रूब्रिक है एम्बिशन इंक्रीज्ड, एवरी पॉसिबल मीन्स एम्प्लॉयड, एवरी पॉसिबल मीन्स एम्प्लॉयड, मतलब कुछ भी करके उसको उसकी जो अचीव करना चाहता है, तो अचीव उसकी क्या अचीव करना होता है, उसको पावरफुल रहना है उसको। और उसकी एक बोलते हैं ना, उसकी एक टेरिटरी होती है, एक एरिया होता है, उसके भीतर जो भी लोग हैं, उसके ऑफिस के लोग हैं, घर के लोग हैं, खास करके घर के लोग, उनको वो नीचे दबा के रखना चाहता है और ये उनके ऊपर रहना चाहता है हमेशा। तो इसमें इमोशंस ये सब नहीं है, प्यार व्यार ये चक्कर है, प्यार तो है ही नहीं, मतलब इमोशंस है ही नहीं। तो लैकेसिस के साथ में डिफरेंशिएशन हो गया इसका इमीडिएटली। तो समझ रहे हो, लैकेसिस प्यार वाला है तो लेफ्ट साइड में जाएगा, हाँ, ये पावर वाला है तो राइट साइड। तो अगर इमोशंस अफेक्ट होते हैं ना, प्यार होता है, फैमिली के रिलेटेड चीज़ों से आप हर्ट होते हो, अगर आपका प्रॉब्लम जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अगर आपका इमोशन से जुड़ा हुआ है, फैमिली से जुड़ा हुआ है ना, तो आपकी लेफ्ट साइड अफेक्ट होती है। और काम से जुड़ा हुआ है, बॉस, पैसा नहीं मिल रहा है, पावर नहीं मिल रहा है, सोसाइटी, ये सब चीजें राइट साइड आपके अफेक्ट होती है। इसको बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। पॉलिटिक्स में हम क्या बात करते हैं, राइट विंग पार्टी, लेफ्ट विंग पार्टी। मतलब लेफ्ट विंग जो पार्टी है वो सबको साथ में लेकर के चलने की कोशिश करेगी। राइट विंग पार्टी पैसा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, कैपिटलिज्म, ये सारी चीज़ें, तो वो राइट साइड की हो गई। मतलब जो इंटेलिजेंस है ना, एक्शन, ये सारी चीज़ें राइट साइड से रिलेटेड है। इसीलिए राइट साइडेड अफेक्शन है, लैकेसिस लेफ्ट साइडेड अफेक्शन। लैकेसिस हमेशा दिल वाला बंदा है और दिल की बात करेगा। तो उसका दाहिना हाथ बायां हाथ कम समझिए, वो सोसाइटी में ज़्यादा उलझा है कि प्यार में ज़्यादा उलझा है। इसके ऊपर से राइट लेफ्ट करिए तो राइट लेफ्ट बहुत कड़क सटीक लगेगा आपका, बहुत सही से समझ में आ जाएगा। अगर लेफ्ट साइड किसी के अफेक्टेड है ना, आप उसको पूछो कि आपके वाइफ, मदर, फादर रिलेशंस में क्या गड़बड़ हुई है उस दौरान। अगर 1 साल से लेफ्ट साइड अफेक्टेड है तो पिछले 1-1.5 साल में क्या हुआ घर में। अगर राइट साइड अफेक्टेड है तो पूछो 1.5 साल पहले क्या हुआ, जॉब चली गई, इंक्रीमेंट नहीं मिला, बॉस ने गाली दी, लोन का प्रॉब्लम हो गया, EMI नहीं भरे जा रहे। तो ये सारी चीज़ें आप फोकस कर सकते हैं। राइट, सही। तो लाइकोपोडियम कहाँ पर बीमार पड़ेगा, जहाँ पर वो चीज़ों को डिक्टेट करना चाह रहा था लेकिन वो डिक्टेट नहीं कर पाया, और वहीं से उसका ईगो हर्ट हुआ और वहीं से उसका डाउनफॉल चालू हो गया। तो ये बेसिक कोर होता है अक्सर केसेस में। एक छोटा सा केस बताता हूँ बच्चे का। जैसे अभी हम लोगों ने सिम्टम बताया था कि शुरुआत में चीज़ों को भापने की कोशिश करता है, ये एग्जाम्पल शायद मैंने पहले बताया था।
तो एक बच्चा आया पास में फादर के साथ में, फादर ने बताना चालू किया इसको ये समस्या है वो समस्या है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, हेडेक रहता है। अक्सर ये पढ़ने के पहले जब भी स्कूल जाना होता है एग्ज़ाम के पहले इसकी तबीयत गड़बड़ हो जाती है। तो वो बैठा हुआ था और पापा के थोड़ा सा पीछे की तरफ छिपा हुआ था। मैं उसकी तरफ देख रहा हूँ तो बिल्कुल झिझक करके इस तरफ देखता है, ऐसे देखता है। मैंने लुक एट हिम, तो फिर मैंने धीरे धीरे उससे खेलना चालू किया। तो वो सामने बैठा हुआ मेरे पापा ये बैठे हुए हैं, तो मैंने ऐसे पैर से उसको ऐसे खोदना चालू किया, उसको थोड़ा सा मारा ऐसे, तो उसने पैर पीछे हटा लिया। ठीक है, कंसल्टेशन चल रहा है, 5-6 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, चल रहा है। आलोक का क्लिनिक आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इसके और पेशेंट के बीच में टेबल नहीं होता। मतलब हमारे काफ़ी सारे क्लिनिक्स में हम लोग आजकल ऐसे है कि टेबल साइड में कर दिए, आमने जिससे सामने कोई दूरी ना हो। हाँ, कोई दूरी ना हो। जैसे चाय पे बात होती है, कॉफ़ी विद करण होती है, वैसे ही कंसल्टिंग होती है। Yes. और ये ज़्यादा अच्छा हमें लगता है। आप भी कोशिश कर सकते हैं कि ये जो टेबल है थोड़ा सा फॉर्मेलिटी आ जाता है। टेबल अगर हटा दो तो सामने सामने बैठ के आराम से बात। नहीं, हमने बताया ना, इग्नेशिया को आप पूछते हो कि आपको टेंशन क्या है, तो इग्नेशिया यहाँ पे नीचे पल्लू पकड़ती है साड़ी और उसको पूरा खराब कर देती है। मतलब वो नीचे देख के सर, हाँ सर टेंशन तो है, नीचे देख रहे, तो आपको ये नीचे क्या चल रहा है कैसे समझ में आएगा अगर बीच में टेबल है तो? बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। तो ये जो वॉल है जो डिवाइड कर रही डॉक्टर और पेशेंट को, उसको तोड़ दीजिए। और बीच में तो ये चीज़ चल रही थी मेरे उस बच्चे के बीच में, तकरीबन 8-9 साल का बच्चा था। तो बार बार वो पीछे पैर कर रहा, फिर मैं फिर भी उससे खेलने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देर बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझको शॉक किया। जब मैं खेल रहा था लगातार, तो फिर उसने अचानक अपना पैर मेरे पैर के ऊपर रखा, उसको बहुत तेज़ी से दबाया। मैं कहा अरे ये इसने क्या किया यार? तो मैंने फिर से प्रेस किया, तो उसने फिर से दबाया और धीरे धीरे करके मेरी तरफ फुल कॉन्फिडेंस से देखने लगा। अबे ठीक है ना? तो फिर इमीडिएटली फिर मैंने उनके पापा को पूछा कि हाँ ये इसका स्कूल में कैसा रहता बिहेवियर। पेरेंट्स अक्सर स्कूल में बिहेवियर आप टीचर्स से पेरेंट्स से कंफर्म कर सकते हैं। पेरेंट्स को पूछे कि टीचर्स इसके बारे में क्या बोलते हैं। सर टीचर्स तो उसके बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, फैंटास्टिक बॉय, हमेशा सिंसियर, वेरी इंटेलिजेंट, और जो बोला जाता है फॉलो करता है। क्योंकि टीचर वहाँ पे सुपीरियर है ना, तो ये बंदा हमेशा जो सुपीरियर्स है, जैसे जॉब में अगर है तो उसका बॉस और बॉस का बॉस, मतलब कभी कभी ऐसे होता है ना कि एक लाइकोपोडियम था, उसने बताया कि मैंने उसको पूछा कि कैसे आपका बॉस के साथ वगैरह कैसा है, अगर आपको उनकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, बताते हो कि नहीं? नहीं सर बता देता हूँ मैं, ऐसे कुछ दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ और मेरा अच्छा है ऐसे। तो मैं बोला आपको डर नहीं लगता? जनरली लाइकोपोडियम गलतियाँ नहीं बताता बॉस की, उल्टा चापलूसी करता है। तो मैंने बोला अरे आपको डर नहीं लगता बॉस की, आप बताते हो? नहीं सर क्या है ना, एक्चुअली जो उनके बॉस है ना वो मेरे एकदम क्लोज है। मतलब उनके जो मतलब बॉस के बॉस को ही उसको पॉकेट में रखा है उसने। ये सब दिमाग में प्लानिंग सटीक चलती रहती है इससे क्या बात करना है। हाँ। तो ये जो उसकी हिपोक्रेसी है तुरंत आपको समझ में भी आ सकती है। बॉस के सामने तो चापलूसी करेगा सर वी आर वेरी गुड, ऐसा होगा ना, बॉस से तो चापलूसी करेगा, लेकिन जो एक्सेसरी आइटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल उसकी रिसेप्शनिस्ट हो गई या कोई दूसरा उसका कलीग हो गया, उनके साथ में उसका बिहेवियर बिल्कुल अलग। तो हमारी सोसाइटी में है एक जेंटलमैन ऐसे ही, तो उनके सामने जो है एक रिच बंदा, पावरफुल बंदा है। हाँ। तो उसके सामने तो ऐसे बात करता है वो कि मतलब वो जैसे पूजनीय है, लेकिन बाकी जो सोसाइटी के जो लोग हैं उनसे ऐसे बात करेगा जैसे वो कुछ है ही नहीं उसके सामने। हाँ ठीक है हाँ ठीक है देख लेंगे, इस तरीके का। तो ये जो लैक ऑफ इमोशनल ड्राइनेस कह लो, इमोशनल ड्राइनेस भी नहीं है, ये तो एक तरीके की क्या कहते हैं, मैनिपुलेशन है वो। मैनिपुलेशन भी नहीं है, ये एक शातिर बुद्धि कह सकते हैं। शातिर बुद्धि, उसको लगता है कि शातिर है, लेकिन इतनी ज़्यादा हिपोक्रेसी लाइकोपोडियम में होती है कि लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो उसके घर वाले उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम नहीं रखेंगे, मुझे ऐसा फील होता है। ठीक है ना, क्योंकि हमेशा इंटेलिजेंस, हमेशा पावर, हमेशा डिक्टेट करना चीज़ों को। तो ये बच्चा क्या हुआ, तो मैंने उसके फादर से पूछा कि स्कूल से कैसा है, तो स्कूल का तो बहुत अच्छा बताया। बराबर। तो मैंने कहा फिर घर पे क्या हिसाब? अरे सर घर का मत पूछो, अपनी सिस्टर को इतना मारता है, हम लोग बोलते हैं पता नहीं है कैसा है। अरे बाहर वाले भी बोलते हैं कि अरे आपका बच्चा तो बड़ा सभ्य है, कितना बढ़िया, तो उसको मार ही नहीं सकता, कैसे मार सकता है? तो हम लोग थोड़ा सा एम्बेरस हो जाते हैं कि अरे ये डुअल पर्सनालिटी कहाँ से लेके पैदा हो गया है। ठीक है ना, तो दैट इज द एग्जाम्पल, सॉफ्ट फॉर
इंफीरियर गड़बड़ हार्ड इंफीरियर सॉफ्ट सुपीरियर, ये मुझे गड़बड़ होता है, ठीक है, बाकी भावनाएं आप समझ गए, भावनाएं को समझो। ठीक है। तो हाँ, आगे। वो एक ऐसे ही केस बताता हूँ। मैं और मयूर हम लोग दोनों ऐसे कुछ रत्नागिरी के सेमिनार में थे, और रत्नागिरी के सेमिनार में थे तो एक लेडी डॉक्टर थी, और वो अपने बेटे को लेके आई और बोली कि चलो हाँ गो अहेड कंटिन्यू। कि सर इसको प्रॉब्लम है। तो हमने बोला कि ठीक है, बोलिए कैसा क्या है वगैरह। तो हम थोड़ा सा उससे बात कर रहे थे। यूजुअली मैं केस सुन रहा था, मयूर केस ले रहा था, तो हम बात कर रहे थे और फिर क्या करता है और फिर कैसे करता है। तो जैसे हम मराठी बच्चे होते हैं तो अपनी माँ को, तो माँ सामने बैठी है, डॉक्टर बैठा है, तो उसने एकदम जैसे माँ को जब मराठी में बोलते हैं ना, तो मैंने इसको बोला ऐसे आता है। मैंने मम्मी को बोला, हाँ मैंने मम्मी को, या तो मैंने इसको बोला, इसको, इनको नहीं आता, ओ इनको नहीं आता। इनको मतलब औदा देना, हाँ हाँ है ना, करेक्ट, मतलब मतलब को इनको बोलना चाहिए ना, आदरणार्थी बहुवचन। राइट। हाँ, तो वो आदरणार्थी बहुवचन से बोला कि मैंने इनको कहा। तो मयूर इतना ये है ना, तुरंत पकड़ लिए, क्या किनको, मैंने इनको मी ह्यांना सांगितलं। मतलब ह्यांना, मतलब तू मम्मी को इनको आजी आप साहब जी ऐसे बोलते हो, थोड़ा फॉर्मल लैंग्वेज है तो हाँ। गड़बड़ है। ऐसे बोलते हो क्या? मतलब वो बच्चा कितना 6-7 साल का बच्चा था, और अपनी माँ को एकदम मैंने इनको ऐसे कहा, आप ऐसे मत किया करो। तो मम्मी ने बाद में पोल खोली हो। नहीं, तो फिर ये तुरंत मयूर ने पूछा, आप तू मम्मी को आप आओ जाओ ऐसे बोलता है क्या? तो बोला सर लीना बोलता है, लीना। आज तेरी बोले हे लीना इधर आ। मयूर और मैं हम लोग दोनों हंसते हंसते इधर उधर भाग गए। बोला रे यार क्या चल रहा है? बोले हो गया रेमेडी, चलो चलो घर चलो। ऐसे एक कोलीग ने अपनी मदर का एक केस भेजा था। तो उनकी मम्मी को ये प्रॉब्लम था, पैरों में स्वेलिंग या कई तरीके की थी, ये शायद मैंने टेलीग्राम पे भी डिस्कस किया था। तो उसमें क्या था कि वो क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते थे, क्लिनिक और घर का जो कनेक्शन था आपस में, तो वो क्या करती थी उनकी मम्मी, वो आ करके बच्चे को, ए उधर क्यों बैठा, उधर बैठ, साइड में आ, इधर से कितनी बार तुमको बोला, दरवाजे के पास नहीं बैठते, इधर बैठो, तुम इधर बैठो, चलो। तो इस तरीके से बिहेव करती थी कि बहुत ही कंटेम्पचुअस था, डिक्टेटिंग है, दिस इज डिक्टेटोरियल बिहेवियर, है ना, जिसमें आप बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करते हो और एयर ऑफ कमांड करके भी। डिक्टेटोरियल पावर लव ऑफ टॉकिंग विद एयर ऑफ कमांड। तो दिस इज द रूब्रिक, यू विल सी इट ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। तो ये उनकी मम्मी का चलता रहता था। तो उनका भी बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने केस को क्रैक करने में मेरी हेल्प करी। कहा सर एक बड़ी विचित्र सी बात है। उन्होंने कहा क्या? वो बोले कि जब भी इनका पोता, मतलब मेरा जो बच्चा है और बच्ची है, वो उनके पास में आते हैं तो उनको भाव ही नहीं देती बिल्कुल। यूजुअली ग्रैंड मदर और ग्रैंड चिल्ड्रन में तो एक बॉन्ड होता है, और जब भी इनको ऐसा लगता है कि मैं इनसे गुस्सा हूँ तो मुझको खुश करने की कोशिश करती हैं, खाना ला के देंगी, अच्छा बेटा ये बना दूँ वो बना दूँ, ऐसा ऐसा करती हैं। और वो बच्चों को पूछती भी नहीं, बच्चे पास में तो मार के भगा देती हैं, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना होगा, बैक ऑफ द लाइन जाकर के थ्रू द लाइन समझना होगा कि ये बिहेवियर किस तरीके का है। घर में ब्रेड विनर कौन है, ब्रेड अर्नर कौन है? सन, द डॉक्टर है, जिनकी मम्मी का केस है। और घर पे किसकी चलेगी? जो पैसे लेके आता है, ठीक है ना। तो उनको मना करके रखो। ये बहू और ये बच्चे क्या सब चिरकुट लोग हैं। तो इस तरीके से ये केस क्रैक हुआ था लाइकोपोडियम का। तो ये देखिए कितना दिमाग में चल रहा है कि अगर बच्चे को मैंने जेब में रखा जो कि कमाने वाला है, वो अगर आ गया तो सब लोग हमारे अंडर में है। तो इसी तरीके से लाइकोपोडियम जहाँ भी, ऑफिस में हो, घर में हो, आपके क्लिनिक में हो, सोसाइटी में हो, बाहर रिसेप्शनिस्ट को जाकर के हाँ वो अपॉइंटमेंट लिखो मेरा अगली बार आने का इतने बजे का, और क्लिनिक में अंदर घुसे, डॉक्टर साहब नमस्कार सर, कैसे हैं आप? सादर प्रणाम, चरण स्पर्श। तो ये जो ड्युअलिटी होती है ना, ये इमीडिएटली उस रूब्रिक तक लेकर के जाती है और
लैकेसिस में प्यार दिखेगा, विरेट्रम में गंदगी दिखेगी, जैसा हम लोग पिछली बार देख चुके हैं। एंड लाइकोपोडियम इज अ वेरी क्लियर कट रेमेडी। देखो अभी ये जो लाइकोपोडियम है ना, इसमें दो चीज़ें हैं। इसमें हिपोक्रेसी बहुत भरी पड़ी है जैसे फास्फोरस के साथ साथ, लेकिन इसमें एक अफेक्टेशन करके रूबरी है, अफेक्टेशन, जो कि फास्फोरस में नहीं है। फास्फोरस को अगर तकलीफ होती है ना, डर लगता है ना, तो फास्फोरस वेल्थ में थोड़ा सा प्रेजेंट नहीं करता, वो वेल्थ दिखाने की कोशिश करता है कि मैं कितना डरता नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसा हूँ, मुझे कितना पता है इस बीमारी के बारे में, नॉलेज कितना है, ये सब करेगा। लेकिन जब आप उसको पूछते हो ना कि आपको इसको लेके डर लगता है क्या, तो ना फास्फोरस सोच के ना ये सोचता है कि नहीं, ये बताना ज़रूरी है डॉक्टर को कि डर लगता है मुझे, तो वो बता देगा कि सर हाँ डर तो सर लगता था, इसलिए तो सर मैंने वो चेक किया ना, मैंने खुद ही सोचा, मैंने डॉक्टर को इंसिस्ट किया, सर एक काम करते हैं वो सोनोग्राफी करके लेते हैं, तो मुझे सर डर लगा था। यही चीज़ लाइकोपोडियम होगा ना, तो ये हंस के नहीं सर नहीं ऐसा उन्होंने बोला चेक कर, मतलब ये चक्कर में लाइकोपोडियम ये भूल जाता है कि मतलब वो मैं डरा नहीं हूँ, ये दिखाने के चक्कर में मैं डरता नहीं हूँ बीमारी को, ये दिखाने के चक्कर में लाइकोपोडियम ओरिजिनल चीज़ें को इवेजिवली प्रेजेंट करता है, हाइड करता है, इन्फॉर्मेशन को ठीक से प्रेजेंट नहीं करता। वही फास्फोरस ठीक से प्रेजेंट करता है हर एक चीज़। तो अफेक्टेशन और हिपोक्रेसी में क्या फ़र्क है, ये बहुत लोग के ना कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं योगेश और कुछ सल्फर में हम लोगों ने बताया है, सल्फर में बताया इस चीज़ को, लेकिन फिर से बढ़ा दे। जैसे हिपोक्रेसी अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हिपोक्रेसी है मतलब वुमन एम्पावरमेंट, लड़कियों को इज्जत देना, जैसे माँ को रिस्पेक्ट से बात कर रहा है बच्चा, जैसे जनरली मराठी में ऐसे होता है, महाराष्ट्र में बाहर देखो जहाँ पे जिस तरीके का रीति रिवाज है वो फॉलो होना चाहिए। बिल्कुल जैसे मेरा एक फ्रेंड है जो नॉर्थ से बिलोंग करता है, तो वो अपने बेटे को, बच्चों को, सबको काफी जगह पे होता है आप बोलते हैं, हम छोटे बच्चे को, अच्छा बच्चों को भी बोलते हैं ना आप यहाँ पे बैठो, आप यहाँ पे, लेकिन ना सब जगह पे ऐसे नहीं होता। जिस कल्चर में ऐसा होता है वहाँ पे अगर हो रहा है तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे होता नहीं है ऐसे, जैसे इन्होंने जहाँ पे बताया रत्नागिरी का, वहाँ पे तो हम लोग मदर को, जैसे इसने बताया ना कि आदर आरती जो होता है ना बहुवचन, वो नहीं यूज करते हम। मदर को हम लोग अरे तुरे मतलब दोस्त की तरह ही बोलते हैं। डैडी को एक बार बोलेंगे रिस्पेक्ट से, डैडी को बोलेंगे आप आओ, आप कब आए, लेट आए, लेकिन माँ को ऐसे बोलेंगे अरे तू कब आई थी, तूने क्यों नहीं मुझे कॉल किया, ऐसे ही बात करते हैं। वहां पे अगर आप डॉक्टर के सामने चेंज करके प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो तो आप हिपोक्रेट हो। बिल्कुल। फादर का अफेक्शन राइट साइड से होता है, मदर का अफेक्शन लेफ्ट साइड से होता है। वंस अगेन द सेम थिंग। जो फॉर्मल बिहेवियर है, जो पावर है, जो रिस्पेक्ट है, इंटेलिजेंस का, ये सारी चीज़ें राइट साइड से रिलेटेड है। तो फादर राइट साइड से होते हैं और मदर लेफ्ट साइड से होती है। एक केस, छोटा सा केस बताता हूँ जो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था, मतलब इनसाइड आउट लाइकोपोडियम था हर चीज़ को लेके। तो वो केस है ना क्या, बहुत काफ़ी साल हो गए, 2015 के आसपास का था वो केस। तो वो बंदा जो ना गवर्नमेंट जॉब करता था, बहुत जल्दी ऑफिस से छूट जाता था, तो मेरे क्लिनिक में आने से पहले ही बाहर खड़ा रहता था वो क्लिनिक में शाम को। तो क्योंकि वो 4 साढ़े 4 बजे घर चला जाता था, कुछ काम नहीं होता था। तो जैसे ही मैं अंदर, उस वक्त क्या हुआ था कि मैं जल्दी चला गया था क्लिनिक, तो मैंने देखा कि एक बंदा, ये बंदा बाहर थोड़ा सा देख रहा है ना ऐसे दूर से, मुझे से वैसे ना कॉन्फिडेंस कम था उसका, दिख रहा था उसके एक्सप्रेशन से। तो मैंने क्लिनिक खोल दिया, अंदर चला गया और फिर मैं लैपटॉप वगैरह चालू कर रहा हूँ और मैं सीसीटीवी में देख रहा हूँ। तो ये बंदा ना अंदर आया और जो केबिन का डोर है ना उस पर हाथ रखा, लेकिन फिर से उसने सोचा, कुछ तो सोचा, फिर से चला गया बाहर। फिर बाहर गया, फिर बाहर जाके ना क्लिनिक के बोर्ड को देख रहा है, इधर इधर देख रहा है, मतलब वो सोच रहा है कि सही टाइम है कि नहीं अंदर जाने का। अच्छा, उसने देखा है मुझे अंदर आते हुए। अभी तक साइलेशिया लाइकोपोडियम साथ साथ चल रहा है, साथ चल रहा है। टिमिडिटी अपीयरिंग इन पब्लिक, टिमिडिटी यानी कि हेजिटेशन, यानी कि झिझक पब्लिक में जाने के लिए जो झिझक है वो दिख रही है। ये बहुत कॉमन रूब्रिक है, प्लीज यूज इट। तो वो फिर से अंदर आया, दरवाजा जो बाहर का ग्लास का डोर है वो धीरे से खोला, फिर अंदर के केबिन के डोर पे फिर से आया पास में, और फिर ऐसे ऐसे करके ना फिर से चला जा रहा था। फिर मैंने बेल बजाया और उसको बुलाया कि अरे चलो, मतलब फिर वो अंदर आया, फिर उसकी केस चालू होगी। तो उसके केस में ये था ना कि उसकी वाइफ जो है ना, शुरुआत में काफ़ी टाइम तक ना वो ठीक से बता नहीं रहा था, उसकी स्टोरी समझ में नहीं आ रही थी क्या हो रहा था। हाँ, ये बहुत रहता है कि ये बहुत खुफियाबंदी करते हैं कि ठीक से बताते नहीं है। जो सेक्सुअल वीकनेस की केस थी वो भी एंड तक बताया नहीं कि भैया सेक्सुअल वीकनेस। हाँ। अरे तो बोल तो सही पक्का क्या तो हो रहा है? इसकी भी यही दिक्कत हो रही थी कि प्रॉब्लम क्या है, घर में लफड़ा क्या है वो समझ में नहीं उसको आता। बहुत अगर मैंने अपनी वीकनेस दिखा दी तो मेरा तो भंडा फोड़ हो गया ना।
मैं तो कुछ भी नहीं, फिर दैट इज वैनिटी। हाँ, तो इसको ना जब वो बता रहा था उसको पता कि हाँ तो सर क्या ना मुझे ना एसिडिटी का प्रॉब्लम है, और ये बंदा था ना इनसाइड आउट लाइकोपोडियम था, तो हर चीज़ भी थी। जैसे लाइकोपोडियम में ना एक रूब्रिक है ई फेमिनेट करके, लेकिन ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ई फेमिनेट, जैसे हमने प्लाटेना की रेमेडी में देखा कि प्लाटेना का बच्चा ई फेमिनेट कैसे था, तो ये नेसेसरी नहीं है कि ई फेमिनेट से आप एंटर करो केस में, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर एफेमिनेट का प्रेजेंटेशन लाइकोपोडियम का हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप सपोर्टिंग रूब्रिक की तो तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको एक हिंट मिल जाएगा कि अगर कोई इफेमिनेट है तो आप सोच सकते हैं अरे ये हो सकता है प्लेटाना, हो सकता है लाइको, हो सकता है सिलिशिया, हो सकता है फ्लोरिक एसिड। आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये हो सकता है, आपको रूल आउट करना है। पूरे लाइकोपोडियम का अगर व्यक्तित्व समझने की कोशिश करें तो एफिमिनेट ये जो एस्पेक्ट है ये उसका दिखाने का एस्पेक्ट हो सकता है, जिसमें माइल्ड बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर है यार, लेकिन ऑफिस में जो उसका सबऑर्डिनेट है उसके आगे मैस्कुलिन हूँ, तो एफिमिनेट दूसरी जगह, मैस्कुलिन और डोमिनेटिंग दूसरी जगह। और ये केस इतना ब्यूटीफुल था कि वो जब आया था ना तब उसको पूछा कि क्या हो रहा है आपको तकलीफ, तो उसने बोला, तो वो ना ऐसे बताता था कि सर मतलब ये ऐसे फिंगर उसकी ना, तो यहाँ पे सर ना ऐसे ये ऐसा हो रहा था सब उसका। तो मुझे समझ में आया शुरुआत में कि ये थोड़ा इफेमिनेट है। मुझे वो डायलॉग भी याद है ये टाइम पे। हाँ, तो मैंने उनको पूछा एग्जैक्ट, तो उसका वॉच ऐसे था, तो उसको पूछा कि अच्छा आप हमेशा इतने जल्दी आते हो ऑफिस से, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा था वो फॉर्मल्स में था ना, तो ऑफिस से आया है, तो मैंने बोला ये टाइम पे, तो उसने लगा हाँ सर ऐसे किया उसने, हाँ सर ये टाइम में ऐसे ऐसे करके किया था। तो वो इफेमिनेट से मुझे हिंट मिला कि ये हो सकता है कि इस रूब्रिक में हो। तो आगे चल के देखा टिमिडिटी थी, उसके बाद उसने जब ना वो प्रॉब्लम बता रहा था, मैंने उसको बोला देखो ये जो आपको इतने टाइम से आपको एसिडिटी हो रही है, आपने एलोपैथी लिया है, सब कुछ किया है, तो फिर भी आपका ठीक नहीं हो रहा है, तो इसका स्ट्रेस के साथ कनेक्शन है। तो उसने बोला हाँ सर स्ट्रेस तो सर है ऐसे। हाँ, तो मैंने बोला अच्छा तो है तो बता क्या है। तो फिर उसने बताया, तो इवेजिवली आंसर दे रहे हैं कि सर एक्चुअली क्या है ना कि मतलब वाइफ के साथ थोड़ा ऐसा। तो क्या वाइफ के साथ? तो उसने धीरे 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 एक एक चार, मुझे उसमें डी एक के बाद एक है ना उसको इतना खुरेदना पड़ा। फिर वो धीरे धीरे अपनी वीकनेस छुपाने की कोशिश कर रहा है ना, वो समझ में आ रहा था कि वो नहीं बताना चाहता। यहाँ पर इग्नाशिया जैसी स्थिति भी है कि वो शादी में कुछ गड़बड़ हुआ है तो वो शायद छिपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये यहाँ पर अपनी वीकनेस छिपाने की वहाँ पे वो मॉरल्स की वजह से छुपाती है। इग्नाशिया क्या करती है, हस्बैंड दारू पी रहा है ये बताना, बाहर बताना गलत है। देखो इसमें डिफरेंस है, हस्बैंड की वीकनेस वो छुपाना नहीं चाहती, या फैमिली की वीकनेस है ना वो नहीं छुपाना चाहती, वो सामने नहीं लाना चाहती इग्नाशिया, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है, मॉरल है नहीं ऐसे लगेगा ना इसमें। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ये खुद की जो है ना वीकनेस, मतलब ये पावरफुल रहना चाहता है और वाइफ छोड़ के चली गई यार क्या लगेगा। तो ये वाइफ उसकी ना उसको छोड़ के चली गई थी, तो इसीलिए वो दिमाग में जो उसके कि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जिससे मेरी कमजोरी ना आए, इसीलिए एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा था जैसा उसने बोला कि समझ में नहीं आ रहा था कि बोल क्या रहा है। हाँ ठीक है ना। तो वाइफ छोड़ के चली गई, उसका एज उस वक्त शायद 42-43 कुछ तो था। तो मैंने बोला कि यार छोड़ के चली जाके भी 5-6 साल हो गए, तो आपने उससे डिवोर्स लिया कि? तो वो चीज़ें भी ना वो क्लियरली नहीं बता रहा था, बहुत देर तक एक एक चीज़ बता रहा है। फिर उसने बोला कि सर क्या, मैंने बोला कि आप फिर से शादी क्यों नहीं करते फिर, अगर वो छोड़ के चली गई है। तो उसने तो धीरे धीरे बताया कि हाँ उसका ना अफेयर था सर। बोला अच्छा उसका अफेयर था, तो उसने पहले तो बोला कि हाँ सर पहले उसने बताया नहीं, शादी के बाद वो चली गई। तो मैंने बोला फिर आपने कुछ उसको रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता ऐसे। तो ये अफेक्टेशन जो ना, हाँ मुझे सर मैंने उसको बोला जा तेरे को जाना का तो जाना, ऐसे एक सेंटेंस ऐसे बोल रहा है, मुझे सर फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसको बोला तेरे को जाने के जा। हाँ लेकिन मैंने पूछा उसको, मम्मी को बोला उसको कि देखो मतलब क्या होता है ऐसा, मम्मी को भी बोला उसको भी बोला, मैंने कोशिश तो किया। मतलब एक सेंटेंस में बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, दूसरे सेंटेंस में बोलता है कोशिश तो किया। फिर उसको बोलता है, मैंने बोला कि फिर उसके आपने रिलेटिव्स में वगैरह जो उसकी मम्मी वगैरह उनको वगैरह किसी को मनाने की कोशिश नहीं की? नहीं सर, मैंने उनको बोला जाओ उसका नहीं है तो मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला मैंने उसको। हाँ मैंने उसको मम्मी को लेकिन बोला मैंने उसको कि ऐसा, तो एक सेंटेंस में ये एक सेंटेंस में है। और इतना ही क्या आप वापस शादी करेंगे? नहीं अभी तो क्या है, अभी हाँ वही, मेरे को तो अभी जरूरत ही नहीं है ऐसा वैसा, लेकिन अगर वैसी लड़की मिलेगी तो करूँगा। तो मैंने बोला अरे नहीं, वो कैसे बोलता था कि तो आपने इतने 6-7 साल में शादी, दूसरी शादी का क्यों नहीं सोचा? ऐसे हंसता था। अभी कैसे 42 हो गया और क्या अभी कितना लाइफ बचे? ऐसे करके हंसता था। तो मुझे हंसी नहीं आ रही थी उसके हंसी पे।
मुझे लग रहा था अरे क्या बोल रहा है ये। और फिर मैंने बोला फिर मतलब आप करोगे नहीं शादी? करूँगा ना, मतलब ऐसी लड़की मिलेगी तो करूँगा। तो मैंने आपने कोशिश नहीं की? नहीं मैंने बोला अरे क्या करना है, अभी क्या कोशिश है? हाँ मैंने देखा, मतलब लड़की तो देखी मैंने। तो अरे तूने किया कि नहीं किया? मतलब इस तरीके के जो इवेसिव आंसर्स होते हैं ना, ये आपको लाइकोपोडियम में बहुत मिलेंगे। तो उसके बाद पता चला, और एक सबसे खास बात उस केस की ये थी कि उसको बोला कि तू दूसरी शादी कर क्यों नहीं रहा है? तो वो देख तो रहा है लड़की, लेकिन शादी नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि उसका ऑफिशियल डिवोर्स नहीं किया था उसने। तो मैंने बोला क्यों नहीं किया आपने? वो बता ही नहीं रहा है। और वो बता ही नहीं रहा है। तो उसने बोला आप डिवोर्स क्यों नहीं किया? अगर वो लड़की का अफेयर था, ये जब भी बोलता था तो वो बोलता था कि नहीं वो तो गया, अभी वो तो हो गया, वो तो छोड़ गया, छोड़ दिया ऐसा। फिर उसको जब बहुत डिग किया उसमें, तो फिर मुझे ही थोड़ा थोड़ा उसको ना लेके जाना पड़ा उस तरफ। हाँ मतलब आपको वो जो डिवोर्स के वक्त हमेशा क्या होता है ना, डिवोर्स अगर होता है ना तो हस्बैंड को लेडी को कंपनसेट करना पड़ता है, देना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैंने उसको बोला कि आपको वो देना पड़ेगा, इसलिए नहीं किया। बोला हाँ बराबर है सर, आप सही बोल रहे हैं, मतलब उसकी बराबर ना सर, मेरा कुछ गलती नहीं है, उसका अफेयर, मेरा तो कुछ था ही नहीं, उसका है तो मैं उसको क्यों कंपनसेट करूँ? सवाल ही नहीं पैदा होता कंपनसेट करने का, तो मैं नहीं करूँगा उसको। तो इसके पीछे भी और एक रीज़न था कि देखो ये जब, तो इसने क्या किया ना, इस बंदे ने, इसने कोर्ट में इसको जाना नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी वीकनेस दुनिया के सामने नहीं लानी थी। सबके सामने वीकनेस आएगी, कोर्ट में मामला जाएगा तो सारी, अभी सिर्फ घर में पता है, फैमिली में पता है, तो सारी दुनिया को पता चल जाएगा। तो उसको वो करना ही नहीं था। तो ये इतनी जद्दोजहद क्यों थी कि अपनी जो पावरफुल इमेज है ना, उसको धक्का नहीं लगना चाहिए, वो सामने नहीं आना चाहिए। इस बंदे का एसिडिटी तो ठीक हुआ, लेकिन अभी वो 3-4 साल बाद 4-5 साल के बाद अभी भी वो उसकी सिस्टर को या किसी को लेके आता था, तो उसका ई फेमिनिज्म, मतलब उसका वो अभी बहुत चेंज हो गया। क्या बात, मतलब वो जो मस्कुलिन नेचर उसमें आ गया। मतलब अभी उस वक्त इतना आसान था उसको इफेमिनेट पकड़ना, अभी पूरी तरह इम्पॉसिबल है। अभी कोई भी उसको देख के बोल नहीं सकता कि ये इफेमिनेट है। तो अभी एनवायरनमेंट से आपको पता चलेगा कि ही इज मिस्टर लाइकोपोडियम। तो और आपके पास ऐसे काफ़ी सारे बच्चे आते हैं जो घर में, मतलब आपके सामने तो एकदम गुड बॉय है, स्कूल में पूछो तो स्कूल में दे आर अ वेरी गुड बॉय, टीचर को हमेशा हेल्प करता है, टीचर को बोलता है मैडम ये उठाओ, आपके बुक्स मैं उठा के लेके चलता हूँ स्टाफ रूम में, ऐसे करके बोले बहुत हेल्पिंग नेचर है। कुछ हमारा प्रोजेक्ट हो तो ये सबसे पहले टिक बिक करने के लिए सबसे आगे रहता है। और घर पे तो एक ग्लास पानी नहीं उठाया है, मम्मी पानी। तो ये ऐसे बच्चे आप थोड़ा सा पूछिए कि स्कूल में कैसा है, घर में कैसा है, आपको आसानी से पता चल जाएगा कि ये लाइकोपोडियम है या नहीं है। आपके क्लास में अगर कोई लाइकोपोडियम फ्रेंड है ना आपका, तो वो इंटरनल एग्जाम में कभी फेल नहीं होगा। कभी नहीं, क्योंकि वो कॉलेज के टाइम का याद है मुझे, 2-3 लाइकोपोडियम मुझे अभी याद आ रहा है। तो वो लोग, हम लोग के जो लेक्चरर के घर का जो सिलेंडर होता था ना, अरे वो भरवाने सिलेंडर भरवाने जाते थे। उनकी जो छोटी बिटिया होती थी उसको स्कूल छोड़ने जाते थे। वो भी सुबह उठ करके कि कोई देखे ना, हमारे जो कोलीग्स हैं वो देखे ना, तो सब काम सुबह ही करके आ जाते थे। नहीं तो क्लास में खिंचाई होगी। और यही बंदे होते हैं ना, मतलब एम्बिशन इंक्रीज्ड एवरी पॉसिबल मीन्स एम्प्लॉयड। मतलब क्या है ना, यही लोग होते हैं जो ना आपकी सारी चीजें ना वो टीचर को जाके बताते हैं। मतलब वो टीचर के साथ क्लोज होते हैं और दोस्तों के साथ थोड़ा सा ना बहुत होशियार रहते हैं। समझ नहीं आएगा आपको कि ये बंदा टीचर के साथ कैसे कनेक्टेड है और आपकी सारे सीक्रेट्स टीचर को बता रहा है। तो ऐसी चीजें भी ये लाइकोपोडियम कर सकता है। ये पावर जो है ना, ये तो छोटू सा बच्चा भी हो ना, तो वो भी समझ जाता है पावर किधर है, वो भी समझ जाता है पावर किधर है। अभी छोटा बच्चा है, पेट में गड़बड़ है, गला खराब है, ऐसा कुछ, बोला क्या रे चॉकलेट खाया क्या, आइसक्रीम खाया, तो वो टेंशन में आ गया। बाजू में बहन बैठी, इसने कल पेप्सी पिया था। बोला अबे तेरा पुत्र है, इसने पेप्सी पिया था सर। तुरंत मेरी साइड में आ गया, उसको उसकी बड़ी बहन को अपोजिट, मेरे को आपके साइड में ले लो सर। मतलब खुद का तो बता। ये ऐसे बच्चे आपके सामने आते हैं, इनको समझो। तो ये ऐसे बच्चे, मतलब हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड मतलब मेरे बड़े भाई का फ्रेंड है, और वो तकरीबन हमारी फैमिली में घुसा हुआ है जैसे। और ये है ना, बंदा दिखाता अफेक्शनेट है, क्योंकि अफेक्शन से भी पावर आता है। ऑफ कोर्स, मतलब वो मेरा बड़ा भाई बन गया, मतलब मेरे बड़े भाई का सबसे बड़ा भाई है, उसका फ्रेंड है,
तो घर में जैसे कुछ फंक्शन हो तो ये आके देख पंडू तू ऐसा कर, ये तूने देखना है, इधर इधर तूने देखना है, तू ये इसने ये करना है, तू ये देख ये ऐसा नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं होता, शास्त्र के हिसाब से ऐसा होना चाहिए। बोला ये शास्त्र मित्र, बोला यार ये आके हमको डिक्टेट कर रहा है, हमारे घर का फंक्शन है, ये क्या कर रहा है ऐसे आके। तो मेरी नई नई शादी हुई थी और जस्ट बारिश चालू हो रही थी, तो मैं बाइक पे तभी मैं और बीवी बैठा हूँ और जा रहे, थोड़ी थोड़ी बारिश गिर रही है, हम लोग भी मज़ा उठा रहे हैं कि भैया हाँ बाइक पे है, चलो रेनकोट नहीं है कुछ नहीं है, बाइक पे थोड़ा थोड़ा भीगते जा रहे हैं। और तभी नाके पे ये भाऊ रुक किधर किधर, नहीं ऐसे थोड़ा जा रहे थे। बोले क्या भीगते हो, इसको कहाँ भिगा के लेके जा रहे हैं? भीगा के किसको, बीवी थी ना पीछे, एक काम कर मोटरसाइकिल इधर लगा, रिक्शा कर, पैसा नहीं है पैसा दो। अरे मेरी बीवी बोला अरे बाप रे कौन है मतलब अफेक्शन दिखा रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी, सर्दी खांसी हो जाएगी, कितना पड़ेगा तेरे को, समझता है पागल, बाइक लगा इधर, कुछ नहीं होता, वो बाइक जाने होता तब रिक्शा से जा, मेरे को मालूम नहीं। तो बोला अरे यार ये क्या कर रहे हैं, मैं बोला यार मेरी बीवी तेरे को टेंशन क्या कर तू काहे टेंशन ले रहा है। लेकिन जिस हिसाब से उसने मेरे ऊपर धोस जमाई है, अभी अफेक्शन था, मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। मैं बोला ठीक है भैया, बाइक वहाँ पर लगा दी, रिक्शा करके चला गया। लेकिन ये तरीका होता है अफेक्शन से कि भाई जब अफेक्शन है, मैं बड़ा भाई हूँ तो उसका जितना पावर यूज कर सकता है वो उतना पूरा यूज कर ले। Yes. तो ये लाइकोपोडियम की खासियत है, जैसे वो यूज करता है। और तो ये चीज़ अभी जैसे एक चीज़ है पॉम्पस के आगे शब्द कौन सा है, पॉम्पस इम्पॉर्टेंट। ये हमेशा ये भी हो गया ना, अभी का केस में भी वही है ना, खुद मतलब मैं कितना जानता हूँ ये चीज़, जानता हूँ मैं कितना इम्पोर्टेंट हूँ, मैं कितना मतलब वो ये दिखाने की कोशिश करता है कि अभी सर जो ये है ना एडिशनल कमिश्नर अपने इसके म्यूनसिपैलिटी के एडिशनल कमिश्नर, उनके साथ में सर अभी था तो इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अरे बाप रे एडिशनल कमिश्नर आया, धन्य भाग हमारे आप पर, मतलब शुरुआत से दिखाओ कि मैं पहुंच वाला हूँ और मैं तुमको दबा सकता हूँ। हाँ, तो मतलब यहाँ पर के जितना डॉक्टर्स और सबका जो ये है ना, उन्हीं का सब मीटिंग था। बोला अच्छा मेरी भी शेंडी तेरे हाथ में है। तो ये सब एडिशनल कमिश्नर इनके साथ में मीटिंग करना, इनके साथ में मिलना, और ना भी हो तो भी बताना कि वहाँ पर है, ये पॉम्पसगिरी होती है, पॉम्पसनेस है, बोस्टर है, एक नंबर बोस्ट करना, ये उनकी फितरत में है। और अफेक्टेशन और हाइपोक्रेसी, इसमें से थोड़ा सा डिफरेंस लेना था ना। अफेक्टेशन मतलब ये बताना कि मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब अगर उसको स्टोन का प्रॉब्लम है समझो, और आपको बता रहे सर यूरिन में ना ऐसा दिक्कत होता है, तो वो हंस के बीच बीच में ना हंसी आएगी उसको। तो आप अगर उसको बोलोगे ना अच्छा तो दर्द बहुत होता है, तो दर्द को लेके टेंशन क्या होता है, जैसे टेंशन बोलना बताना, मतलब मुझे टेंशन आता है, मुझे डर लगता है, ये भी उसको लगता है कि ये वीकनेस दिखाने जैसा है। तो उस वक्त तो हंसी आएगी ना। वो जैसे मैं अगर योगेश को पूछता हूँ, योगेश लाइकोपोडियम है, योगेश बोलता है कि उसको स्टोन का प्रॉब्लम हो रहा है, पेशाब में दिक्कत हो रही है, तो मैं उसको पूछता हूँ अच्छा पेशाब में दिक्कत हो रही है, तो जब दर्द होता है ना आपको, तो ये दर्द को लेके आपको टेंशन क्या होता है? टेंशन नहीं होता है, टेंशन कुछ नहीं। फिर आपने फिर वो सोनोग्राफी 2 बार सोनोग्राफी क्यों किया? वो तो डॉक्टर मैंने नहीं सर, वो डॉक्टर ने बताया क्या करो। अभी हम क्या, हम तो नॉर्मल आदमी है, डॉक्टर बोलेगा सर के ऊपर खड़े रहो तो खड़े रह जाएंगे सर, अभी क्या है। अच्छा, तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला 2 बार मतलब पहले भी 2-3 जगह होके आए हैं। तो ये जो है ना, इस तरीके से जो रिप्लाई होता है ना, ये हंसी के साथ साथ, मतलब उसको ये बताना नहीं है कि मैं डरा हूँ इसलिए 2 बार सोनोग्राफी की, या फिर मुझे डर लगता है, दर्द होता है तो मुझे डर लगता है। अफेक्टेशन के मतलब मैं अफेक्ट नहीं होता उस बीमारी को लेके। अफेक्टेशन का मकसद के पीछे की जो भावना होती है, अफेक्टेशन के पीछे हमेशा सिर्फ ये रहता है कि आप मेरा एक अच्छा इंप्रेशन लेकर के जाएं, आप मेरे बारे में एक अच्छी राय लेकर के जाएं। बिल्कुल, सिर्फ इतना अफेक्टेशन का मकसद होता है। लेकिन हिपोक्रेसी के पीछे मकसद दूसरा होता है। से गो अहेड। अफेक्टेशन में मतलब मुझे अफेक्ट होता है, मैं डरता हूँ, या तो मुझे दुख होता है, या तो मैं घबराता हूँ, ये नहीं है, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं सही हूँ। मतलब मैं 42 एज हो गया, अभी शादी नहीं करूंगा, क्या फर्क पड़ता है? मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पीछे क्या है, फर्क पड़ता है उसको Actually लेकिन दिखाता नहीं है। और फर्क पड़ता है इसीलिए तो उसने देखा भी है, उस तरीके की लड़की नहीं मिल रही। मतलब कैसी लड़की नहीं मिल रही है,
जिसको ये दबा के रखे। एक जो है वो छोड़ के चली गई, अभी दूसरी भी छोड़ के ना चला जाए, ये टेंशन तो है उसको। तो वैसी लड़की नहीं मिल रही और कोशिश तो की है। और उसकी मम्मी, वो क्या बता रहा था कि उसकी मम्मी है ना, उसकी मम्मी ने बोला, मैंने उनको बोला था कि समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि नहीं फिर अभी उसको नहीं रहना था, तो फिर हमने बोला जाने दो, फिर नहीं हो सकता तो नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि यार कौन सी मम्मी खुद अपने बेटी को बोलेगी कि नहीं हो रहा है तो जाने दो, छोड़ दो, शादी तोड़ दो। मम्मी तो हमेशा जोड़ने की कोशिश करेगी ना। ये कहानी अगर आप इतने इंटेलेक्चुअली ना सोचे और ऐसे देखे कि अरे क्या आदमी है यार, यस, क्या ये आदमी इंप्रेशन है है यार, ना। क्या आदमी है यार, जाके उसकी माँ को भी समझाने की कोशिश करिए। हाँ। मतलब ऐसे नहीं है कि छोड़ दिया चलो नहीं भगा दिया, ऐसा नहीं है यार, उसने भी कोशिश करी, आदमी सही है यार। मतलब इमेज देखो कितना फंटास्टिक बनाया है। कैसा है, हम मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम उसकी तरफ से था। हाँ। मतलब ये एकदम दूल्हे चावल जैसा एकदम फंटास्टिक। हाँ। Yes. और ये जो स्टोरी आपको बताई है ना, तो इसके ऊपर आप रिलाई कर ही नहीं सकते। हो सकता है और भी कुछ हुआ है, क्योंकि other और भी party बहुत आपने सारी सुना है, ही नहीं कभी ना। क्योंकि दूसरी चीज हमने दूसरे पार्टी को सुना ही नहीं है। क्योंकि ये जो बोल रहे हैं ना कि उसकी मम्मी ने को मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी बोल रही कि नहीं अभी वो बेटी मान नहीं रही, तो मैंने उसको बोला छोड़ दो, जाने दो, फिर खत्म करो। ऐसा कोई माँ ऐसे नहीं कर सकती ना। खत्म करो ऐसे कैसे बोलेगी माँ कैसे, माँ तो जोड़ने की कोशिश करेगी। इसका मतलब है इसकी तरफ से भी जो हुआ है गलत या कुछ तो हुआ है, और भी स्टोरी है जो बताया नहीं जा रहा है यहाँ पे डॉक्टर को। तो आपको ये समझना है, और आपको देखो आपको सारी चीजें हमेशा नहीं मिलेगी, लेकिन आपको प्रिस्क्राइब करना है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि फास्फोरस बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है, पल्सेडेला बहुत अच्छा प्रेजेंट करती है, आर्सेनिक बहुत अच्छा प्रेजेंट करता है, लेकिन ये तीनों भी है, उसके साथ साथ ये लाइकोपोडियम भी है, उसके साथ साथ प्लेटिना भी है। ये लोग अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं। तो क्या है, देखो आपको प्रिस्क्राइब करना जरूरी है। आप फास्फोरस को अच्छा दोस्त समझ के प्रिस्क्राइब फास्फोरस करो तो भी ठीक होने वाला हो, और आप उसको फास्फोरस को हिपोक्रेसी पकड़ के, छोटी माइन्यूट हिपोक्रेसी पकड़ के फास्फोरस अगर देते हो उसको, तो भी वो ठीक होने वाला है। तो वो आप अपनी पीठ ये करोगे ना, आप खुद कॉन्फिडेंट आपको लगेगा कि मैंने बराबर पहचाना। लेकिन चीज यही होती है कि फास्फोरस आपको क्या समझ में आया, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हर केस में पकड़ने आना चाहिए। बिल्कुल राइट। अगर समझो आपने फास्फोरस को अच्छा दोस्त समझ के प्रिस्क्राइब किया और फास्फोरस निकल भी गया, लेकिन आपके माइंड में अगर वो इंप्रेशन बैठ गया फास्फोरस का कि ये हमेशा अच्छा होता है, हमेशा दोस्ती होता है, तो आप वो दूसरी साइड जो है ना वो नहीं पकड़ पाएंगे। पूरी तरीके से समझो तो लाइकोपोडियम, वैसे मैंने ये बताया कि बोस्टिंग है, अफेक्टेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन डिल्यूजन वेल्थ नहीं है। वो खुद जानता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ये सब दिखावा है, ये बोस्टिंग है, ये पम्पस है, ये अफेक्टेशन है, This is vanity. ये सब दिखावा है, ये कुछ अंदर कुछ वेल्थ है नहीं। तो डिल्यूजन वेल्थ में आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। और ना ही डिलीजन पुअर में मिलेगा। दोनों। लेकिन ये लाइकोपोडियम वही है ना, लाइकोपोडियम बहुत सारे बिजनेस कर सकता है। हाँ। मतलब पैसा कमाने के लिए, मतलब इनडायरेक्टली पावर को हासिल करने के लिए बहुत कुछ करता है। जैसे मेरे पास एक सोरियासिस की केस थी, जो भी मैंने काफी जगह पे दिखाई है, जो उसमें कैसा था ना, वो बंदा मुझसे मराठी में बात कर रहा है। फिर मैंने उसको पूछा नाम क्या है तुम्हारा, तो नाम सरनेम उसका नॉर्थ साइड का था। मैंने बोला अरे आप मराठी बात कर रहे हो? बोलते हाँ सर मराठी येते ना. हां सर मला येतं ना, मराठी चांगलं येतं मला. मला सर म्हणजे काय ना की सर महाराष्ट्रामध्येच राहिलो ना बराच दिवस, बराच जैसे चांगला है. तर मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा था कि इसको ना मराठी थोड़ा सा ये, लेकिन बहुत अच्छे से बोल रहा था, बहुत मुश्किल था उसको पकड़ना. तो मैं जब उसको नाम पूछा तो समझ में आ रहे ये तो नाम तो नॉर्थ का है. तो बोला ये कैसा हो गया. फिर जब आगे आगे चला गया तो उसका वो सोरियासिस दिखाने में भी झिझक हो रही थी उसको, पैर का हाथ का. और वो उसका भी यही हुआ था कि उसकी मदर और उसकी वाइफ उसके बीच में उसका सैंडविच हो गया था और अपना पावर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा था, वो अपनी डिसीजन नहीं ले पा रहा था. दोनों तरफ से मतलब उसकी एनवायरनमेंट थी जो उससे ऊपर हावी हो रही थी और ये कभी होने नहीं देना चाहता वैसे. तो ये बंदा है ना, देखो फॉस्फोरस भी होता है ना जो हर जगह पे जाएगा तो उधर का बन जाता है, मतलब लैंग्वेज सीख जाएगा वहाँ की. लेकिन लाइकोपोडियम भी एक बंदा ऐसा है ना कि बहुत सारे लाइकोपोडियम जो अपने स्टेट छोड़ के दूसरे स्टेट में जाके धंधा बसा देते हैं और उधर के हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि एम्बिशन इंक्रीज, एम्प्लॉयज एवरी मीन्स, मतलब कुछ भी हो जाए लैंग्वेज सीखना पड़े वो देखो एक पूरा मराठी लैंग्वेज सीखना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है. मराठी लैंग्वेज, एक हिंदी लैंग्वेज आप सीख सकते हो, हिंदी सीख सकते हो, अगर आप नॉन हिंदी स्पीकिंग हो तो आप हिंदी सीख सकते हो, लेकिन मराठी सीखना बहुत मुश्किल है. और इसने वो हासिल किया. तो सोचो इसकी एम्बिशन कितनी है, जिद कितनी है, यहाँ पे आके यहाँ के कॉन्टैक्ट जमा करके
और वो नॉर्थ इंडियन सरनेम लेके यहाँ पे एस्टेब्लिश करना खुद को। फॉस्फोरस बिजनेस के लिए करेगा और लाइकोपोडियम पावर के लिए करेगा। आसान, सिंपल सिंपल ना। और अफेक्टेशन और हिपोक्रेसी का बेसिक एग्जांपल अभी रह गया है। हाँ। तो एक बच्चे का केस बताता हूँ, बहुत क्रोनिक उसको एलर्जिक राइनाइटिस था, 8-9 साल का बच्चा। तो वो क्लिनिक में, मैं उसको मेडिसिन दे दे के थक गया। अचानक क्या हुआ, एक बार क्लिनिक में आके ऐसे फिसल के गिरा वो, पट से आवाज़ आई, मम्मी कहते अरे क्या हो गया। तो जब धड़ाक से आवाज़ होती है तो सब लोग डरते हैं ना। वो खड़ा हुआ आई एम ब्रेव, मुझे कुछ नहीं हुआ, आई एम ब्रेव। कहा ये दिस इज अफेक्टेशन। तो अफेक्टेशन के पीछे कोई ऐसी चाल नहीं होती है। आप समझ रहे हैं ना। बहुत अक्सर हम लोग को लगता है अफेक्टेशन और हिपोक्रेसी थोड़ा सा बहुत पास हैं पास। अफेक्टेशन के पीछे कोई ऐसा कोई ऐसा फायदा, बड़ा मोटिव नहीं होता उसमें। सिर्फ इतना दिखाता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ ये। और हिपोक्रेसी में पाखंड होता है, पूरा पाखंड। मतलब ये साले पॉलिटिशियन होते ना, पॉलिटिशियन सारे। हाँ, तो आप दिखाओगे कुछ इसलिए क्योंकि आपको वो इमेज लोगों को देनी है, लेकिन पर्दे के पीछे आप बिल्कुल उसका ठीक अपोजिट करोगी, जो कि आपके फायदे, आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, आपकी इमेज से रिलेटेड, आपके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड, आपके पोजीशन से रिलेटेड, और आपका फायदा होता है उसमें। मतलब वो इमेज दिखा के, जैसे हाथी के दिखाने के दांत अलग होते हैं, वैसे इसका लाइकोपोडियम का सामने चेहरा अलग होता है और उसका रियल चेहरा जो होता है ना वो अलग होता है। और वो अंदर गंदगी होती है उसके, लेकिन सामने वो दिखती नहीं है। ये हाइपोक्रेसी तो हम भी सब करते हैं यार। सब डॉक्टर लोग सामने पेशेंट बैठा है, कह रहे हैं दारू पीना नहीं, गलत है, ऐसा है, दारू तुम छोड़ते क्यों नहीं, काय को पीते हो दारू, फोन है, हाँ क्या, हाँ कभी है अभी मीटिंग, कभी हाँ कॉकटेल डिनर है ना, कॉकटेल, हाँ कॉकटेल है ना, आ रहा है। और पेशेंट भाई दारू नहीं पीना। ये भी हिपोक्रेसी है, ये अफेक्टेशन नहीं है, ये हिपोक्रेसी है। मतलब आप वैसे हो नहीं और लेकिन दिखाते वैसे हो। आप अंदर से उतने, मतलब बोलते ना, उतने इथिक्स वाले, इतने मॉरल वाले नहीं है, उतने सच बोलने वाले नहीं है, लेकिन आप दिखाते हैं वैसे कि मैं ये सब प्रिंसिपल फॉलो करता हूँ, ये इथिक्स फॉलो करता हूँ, ये रूल्स रेगुलेशंस मैं भी फॉलो करता हूँ, मैं भी औरतों की इज्जत करता हूँ, सिस्टर की, माताओं की मैं इज्जत करता हूँ। लेकिन घर में जाके देखेंगे तो वो अपनी सिस्टर को 9 बजे अंदर घर आने का, हाँ, और डैडी को, इसको फीमेल्स को, घर के फीमेल्स को जॉब करना अलाउड नहीं है। लेकिन बाहर सबको, हाँ हम लोग ना लड़कियों को जॉब मिले इसलिए हम ये करने वाले हो गए। ये सब पॉलिटिशियंस होते हैं ना, ये सारी ये हिपोक्रेसी होती है। आई सपोज बहुत हो गया, मतलब लाइकोपोडियम बहुत नहीं हुआ, लाइकोपोडियम का कुछ ही हुआ है, लाइकोपोडियम बहुत सारा बाकी है और बहुत सारे बाकी है। वेबिनार्स होंगे, वेबिनार में केसेस के साथ में अगर देखेंगे, क्योंकि ये ऐसी जनरल टॉक अगर चलती रही तो लाइकोपोडियम फैलते जाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन जो बहुत कॉमन क्लिनिकल चीजें हैं, मतलब यहाँ से आप पकड़ेंगे ना, यहाँ से ये जो प्रेजेंटेशन है ना, ये बहुत आसान है लाइकोपोडियम को पकड़ने के लिए। आप लाइकोपोडियम प्रिस्क्राइब करो, फिर आप थोड़ी चीजें ना समझ में आ जाएगी आपको, और आपको फिर और भी जो इसके छोटे छोटे पहलू है उसको अच्छे से समझना है। फिर आपको कोई सटल केस है जहाँ पे बहुत कोई ऑफिसर है जो लाइकोपोडियम है, बहुत शांति से बात कर रहा है, ज़्यादा हंस नहीं रहा है, वहाँ पे भी थोड़ी कभी हंसी छूट जाएगी, कभी थोड़ा सा अफेक्टेशन दिखेगा, थोड़ा सा हिपोक्रेसी दिखेगा, जो आपको बहुत एफर्ट लेने पड़ेंगे पकड़ने के लिए। और वही हम वेबिनार्स में एक्सप्लेन करते हैं, केसेस के साथ हम देखते हैं। तो वहाँ पे आप अपने जो ये एबिलिटी है ना सटल चीजों को पकड़ने की, देखो यहाँ पे जो बताया ना, ये क्लासिकल बताया आपको, ये एकदम नॉर्मल जो आपको सुबह दोपहर शाम पक्का मिलेगा। जैसे योगेश ने बताया ना कि सर औरत को तो अगर वो नहीं रहेगा तो दबा के रखना चाहिए ना, तो औरत को कंट्रोल में कैसे करेंगे अगर अपनी, जो बताया ना केस, पावर होने, वो तो पूरा क्लासिकल केस हो गया। ऐसा हर पेशेंट आपके सामने नहीं बताएगा। अगर वो बंदा एजुकेटेड है तो उसको पता है कि ऐसे बात करना गलत होता है, इंप्रेशन गलत जाएगा डॉक्टर के सामने, तो वो तो अच्छे से बताएगा। लेकिन वो अच्छे से बताते कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लीक होगी जो आपको पकड़नी है। अभी जैसे एक टिपिकल एग्जांपल ट्रेडिशनल प्रेजुडिस का लाइकोपोडियम का था। अभी एक लेडी थी, शी वाज फ्रॉम द नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट की थी, और लड़का उसका यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट अप। तो अभी कोविड के बाद में आई वो, अभी रिसेंटली 1 वीक अगो। तो मैं पूछा, अरे आप कहाँ गई थी? बोली क्या वो बेटे की शादी थी ना, तो हम लोग गए थे उधर नॉर्थ ईस्ट में। तो मैंने कहा बड़ा टाइम लगा दिया। हाँ वो लड़की वहाँ पे सेलेक्ट करना था, और मैंने कहा लड़का तो सिटी का है आपका, यहाँ का है, और फिर वहाँ पे गांव में शादी क्यों करी आपने?
नहीं सर, शादी तो अपनी फैमिली और अपने गांव से ही होनी चाहिए ना सर। तो मैंने कहा ठीक है, हाँ होना चाहिए, लेकिन लड़का और लड़की गांव की तो फिर थोड़ा सा दिक्कत नहीं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, शहर की लड़कियां ठीक नहीं होती हैं। नहीं, गांव की लड़कियां, आपको पता है ना कि किस फैमिली की है, कहाँ से है, अगर कुछ गड़बड़ करेगी तो पकड़ सकते हैं ना। पावर रहता है, पकड़ नहीं तो सकते हैं हाथ ना, पे पावर चली जाएगी। हाँ, तो गांव के अगर है उनके, तो उनके जो मम्मी पापा, उनको मैं जानती हूँ ना, उनको मैं जानती हूँ ना, मतलब उनको तो ये छोटी छोटी चीजों में ट्रेडिशनल प्रेजुडिस विद द ड्राइव फॉर पावर। तो ठीक है, आइए चालू सपोज, बस करो बस हो गया। अभी अगर आपने शुरुआत से अगर अंत तक देखा होगा तो कृष्णा लाइकोपोडियम का रोल प्ले किया है। शुरुआत में कुछ नहीं बोलता है, लेकिन बाद में इतना बोलता है कि रोकना पड़ता है। बस करो। That does not mean that he's lycopodium। ये सारी चीजें जब बहुत ज्यादा पैथोलॉजिकल हो जाती हैं तब वो लाइकोपोडियम बनता है। तो हम सब में लाइकोपोडियम है, हम सब में पल्साटिला है, हम सब में कैलकेरिया कार्ब है, सल्फर है, सब हम सब में है। ठीक है। तो फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद, अगली रेमेडी लेके तुरंत जल्दी ही आएंगे। अभी फटाफट बनाओ, जल्दी मिला करो रे। ओके ओके ठीक है, चलो अभी बाय चर्चा जल्दी करें।